तुम्हें फ्राइडे को क्लास शायद जल्दी होगी, है ना, फ्राइडे को छुट्टी है सबकी, क्लास जल्दी होगी 1 बजे या 2 बजे के आसपास मान के रखना। अच्छा अब बहुत ढंग से सुनना, मैं हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे ये पेपर दोबारा दोबारा सॉल्व कर लिए ना, ये मान के रखना यही ऐसे सोचना तुम यही पेपर आएगा वहां पे, तो जाके तुम अच्छे तरीके से करोगे पेपर को। ये सोचना कि तुम्हारे पेपर में यही पेपर आ रहा है, तब जाके ढंग से करोगे पेपर को। अगर तुमने क्वेश्चन रिपीट नहीं किए, जो नई चीजें नोट डाउन नहीं की, कोई फायदा नहीं होगा पेपर करने का। अच्छे क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना जरूर। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4D ऑर्बिटल आर। फॉर्मुला तुम्हें पता है, रेडियल नोड्स है तो फॉर्मुला क्या होता है, रेडियल या स्फेरिकल नोड्स n-l-1। ध्यान है ना फॉर्मुला, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, आंसर आ जाएगा कितना, 1 आएगा। 4 - 2 - 1, 1 आ जाएगा ये, सही ना, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स। और दूसरा है एंगुलर, एंगुलर और प्लेनर नोड्स या नोडल प्लेन्स, एक ही बात होती है, एल होता है ये। एल की वैल्यू 4, डी के लिए कितनी होती है, 2। तो इसलिए आंसर आ गया 1 और 2, कहीं ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेज क्या करता था, स्टार्च को किसमें करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, याद है कि नहीं ये, इन्वर्टेज। जाइमेज क्या करता था, ग्लूकोज को इथेनॉल में, ये बी आ जाएगा। और डाइटेज क्या करता है, सुक्रोज को माल्टेज में, बोर्ड का क्वेश्चन है बिल्कुल। और माल्टेज क्या करता था, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में। तो याद कर लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डाइटेज जो करता है कन्वर्ट स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, ए का फोर्थ आ रहा है, बी का थर्ड, ये सी आंसर होगा शायद, चेक कर लेने के बाद। विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसीडर्ड एज ए मेटेलॉइड, मेटेलॉइड कौन सा है तुम्हें पता होगा ये, है ना, इसको कर लेना। तो इसमें कौन सा आ रहा है, टेलुरियम। बता रखा ना, ये सबसे अच्छे तेरे गीत करके कर लेना, शॉर्टकट बता रखा है इसका, निमोनिक वगैरह। द रोल ऑफ डिप्रेसेंट, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। डिप्रेसेंट का रोल क्या होता है, डिप्रेसेंट यूज होता है फ्रॉस्टोलेशन में, जेडएनएस, जेडएनएस एनएसीएन, सॉरी एनएसीएन होता है डिप्रेसेंट। और ये जेडएनएस को डिप्रेस करता है और पीबीएस को ऊपर आने देगा ऑयल के साथ, Na2 ZnCN4 बनता है, ये डिप्रेस कर देगा। NaCN एज ए डिप्रेसेंट यूज हो रहा है, जेडएनएस को डिप्रेस कर देता है। तो सिलेक्टिवली प्रिवेंट्स वन कंपोनेंट ऑफ द ओर फ्रॉम कमिंग टू द फ्रॉथ। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये, बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये। इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू CaHCO3 होल ट्वाइस। गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, CaCO3, CaCO3 प्लस H2O, ये मिल जाएगा, सर CaCO3 प्लस। हाँ बोलो बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन का बी बताया ना आपने। सेकंड का आंसर सी बोला है शायद मैंने, H2O प्लस CO2, ये आएगा। सी CaCO3 का दे वैसे भी रखा है, फॉर्मूला आता है, सी बी दे रखा है, TC। सी तो मैंने बोला है फिर, MgHCO3 होल ट्वाइस। गर्म करते हैं, ये तो 9 10 लेवल के क्वेश्चन भी है। MgHCO3 होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो नो डाउट इक्वेशन ये सेम भी बनती है, लेकिन एनसीईआरटी में MgOH होल ट्वाइस दे रखा है, तो तुम्हें वही बनाना है, MgOH होल ट्वाइस, सही ना, MgOH होल ट्वाइस ये मिल जाएगा। और साथ में मिल जाएगा 2CO2। तो इसलिए बेटर आंसर होगा ये, CaCO3 एंड MgOH होल ट्वाइस, CaCO3 MgOH होल ट्वाइस, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसका। एस ब्लॉक एलिमेंट विच कैन नॉट बी क्वालिटेटिवली कंफर्म बाय द फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम नहीं होता और मैग्नीशियम नहीं होता, तो इसमें बेरिलियम ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि इनकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते आसानी से, आयनिक एनर्जी ज्यादा है। द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, दिख रहा है NO2, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है NO2 या NO, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंगनेट आयन if they are allowed to stand for some time in acidic medium, manganate ion MnO4 2 negative, K2MnO4, MnO4 2 negative, बैलेंस करना खुद, MnO4 2 negative को if it is allowed to stand for some time in acidic medium, MnO4 negative पर मैंगनेट आयन बनता है और प्लस MnO2, बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, इसको आंसर आ जाएगा 1। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन, निशा करो। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3, पता है सबको ये,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डेविएट इजीली फ्रॉम +3 स्टेट। एक सीरियम का एग्जांपल ही कराते हैं हर बार। सीरियम क्या होता है? जेनॉन 4f1 5d1 6s2। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नॉर्मल गैस कंफिग्रेशन आती है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर यही है, सीरियम। और यही एग्जांपल कराते हैं, बोर्ड में भी ये आता है कि सीरियम 3+ स्टेबल है, फिर भी आसानी से +4 में क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है? क्योंकि सीरियम 3+ होता है, जेनॉन 4f1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नॉर्मल गैस कंफिग्रेशन आ जाएगी, सही ना। लेकिन C4+ उतना स्टेबल नहीं है, स्टेबल कौन सा है? C3+। इसीलिए सीरियम 4+ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +3 में आसानी जाएगा। द मेजर्ड बीओडी वैल्यूज फॉर 4 डिफरेंट वाटर सैंपल, बहुत बार आया क्वेश्चन ये, सही ना। <<5 ppm अगर बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो प्योर वाटर। 5 से 17 के बीच में पॉल्यूटेड वाटर, 17 से ऊपर है ppm बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर। तो इसलिए बोला हाईली पॉल्यूटेड वाटर कौन सा है इसमें से। तो बहुत बार आया वो क्वेश्चन ये। 18 वाला, 21 वाला, बी एंड सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर है, सही ना। बी और सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। करेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, F- ग्रेटर देन OH- गलत है। H2O OH आयंस नेगेटिव वाले तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, इधर OH आयंस अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेगा। ROH न्यूट्रल है, RO नेगेटिव है, नेगेटिव वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी गलत है। NH2- NH3 यही सही होगा, डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर अभी तक, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली कैरिड आउट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। और ये अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन आ गई ना, टोलिन टू बेंजल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन आ गई? कौन सी रिएक्शन है ये? पिटाउट रिएक्शन। ये हर्षित है ना इसमें, हर्षित? हाँ जी सर। ये पता लग गया क्वेश्चन का नहीं ये? टोल्यूइन से हाँ सर। बेंजल्डिहाइड, ये हाँ। आ गई इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। अब ये द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी एक क्लास पहले ही कराया मैंने ये, और 2 बार रिपीट किया 2 क्लासेस में, याद होगा अगर किसी को तो। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, याद है ना, विदाउट रीअरेंजमेंट OH का एडिशन होता है मार्कोनिकस रूल से। आंसर आ जाएगा ए, यही है ना ए आंसर। ये कराया था ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM, HBO और OMDM दोनों कराए थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी। कुछ याद है कि नहीं? फिर हेलोजिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। मेटा मिलना चाहिए प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, इसमें करेंगे तो CH3 ज्यादा एक्टिव है, CH3 के पैरा पे आएगा। मेटा सब्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, एक मिनट, हाँ तो इसमें पैरा पे आएगा। इसमें CH3 है, NO2 है, तो CH3 ज्यादा एक्टिव है, तो CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पे आएगा। इसमें CH3 है, OH है, OH ज्यादा एक्टिव है, तो OH के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मेटा पे आएगा। OH ज्यादा एक्टिव है, तो OH के रिस्पेक्ट पे पैरा पे प्लस आर इफेक्ट लगेगा OH का। CH3 का तो प्लस H इफेक्ट है। ये भी जिसने किया है, जो स्ट्रक्चर्स बना के आ रहा है डेली, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आंसर इसका आ जाएगा सी। अब इसमें देखोगे तो CH3 ज्यादा एक्टिव है, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे आएगा, तो इसलिए हमें चाहिए मेटा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, इसलिए आंसर इसका आएगा सी। 14 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। 15 से, द reagent फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप। अभी ये 2-3 दिन पहले भी, और अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले किसी से पूछा था क्लास के अंदर, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। अगर मैं बेंजोइक एसिड में LLH4 डालूंगा तो क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं इसमें केमेनोफोर डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अगर होगा भी केमेनोफोर डालने से क्या मिलेगा? तो CO2 और H2O मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। MnO मान लो इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, छोड़ दो उसको भी। NaBH4 डालोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बताया मैंने, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसलिए बचा ऑप्शन क्या है? MnO। पिक द ऑड वन आउट से भी कर सकते हो, नहीं तो MnO 573 कैलोरी, अगर तुम्हें याद हो तो बेंजोइक एसिड लो, और साथ में बेंजोइक एसिड मत लेना, क्या लोगे? HCOH, HCOH लोगे। वाटर ज्यादा एसिडिक जो होता है उसका COH, कम एसिडिक जो है उसका OH। याद आया कुछ मैंने बताया था अभी? तो इसमें आ जाएगा CHO। MnO 573 कैलोरी, कुछ याद नहीं आया? याद आ गया कि नहीं ये क्लास में बताया यस मैंने सर। क्वेश्चन, किसी को याद आया क्या ये? नव्यांश, यस सर राहुल। ये मैंने क्लास में लिखा था इस टाइप को कुछ की नहीं? नहीं याद आ रहा किसी को? किसी को भी याद नहीं आ रहा अभी? 1 या 2 क्लासेस पहले मैंने लिखी लाइन ये, मैंने कहा था CH3COH है और HCOH है, MnO 573 केल्विन है। ज्यादा एसिड वाला COH लेना, कम एसिड वाले का OH लेना। नहीं याद आ रहा कुछ भी? तो जो आंसर आएगा CH3, 3 आंसर आते हैं वैसे, इसका डबल, इसका डबल और एक क्रॉस से, आंसर CH3CHO आएगा क्रॉस से। नहीं याद आ रहा किसी को भी?
फिर ये आयुष, चित्राक्ष, ये सब कोई क्लास में नहीं है क्या? चलो, द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, HCN डाला, कन्वर्जन से रिलेटेड है ये, HCN डाला तो CH3 CH2 COH CH3 और H आ जाएगा, H CN आ जाएगा, सॉरी CN आ जाएगा। फिर 95% H2O डाला, 95% H2O, एसिडिक मीडियम में CN किस में कन्वर्ट होता है? COH में और CH3 OH। फिर वाटर बाहर निकालेंगे, फिर ये CH3 CH2 था, फिर वाटर बाहर निकाल देना, गर्म किया हुआ है, गर्म किया तो वाटर बाहर निकलेगा, OH और H यहाँ से ये निकलेगा बाहर, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। ये पहले भी IIT के अंदर पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड? डिस्टिंक्शन से, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl कह लो, या SO2Cl लगाओ और नीचे CH3, ये हिंसबर्ग रिएजेंट ही है ये। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था? C6H5SO2Cl, ये था, वही चीज है सेम ये, बस CH3 एक्स्ट्रा लगा हुआ इसमें। इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, बिल्कुल सही है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली, ये गलत हो गया कि नहीं? सेकेंडरी अमीन से ट्रीट करते हैं तो इनसॉल्युबल इन अल्कली आता है, याद है कि नहीं? ये डिस्टिंक्शन जिसने किया है उसको पता होगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन्स, ये भी सही है, तो आंसर आ जाएगा C। करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ इसने। देखो, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है, ये डिस्टिंक्शन से रिलेटेड है, मैं तुम्हें भी और क्वेश्चन गिनवा दूंगा, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है जिसे किए हुए हैं, मैं और क्वेश्चन गिनवा दूंगा। ये ऊपर नेम एक्शन से, दो क्वेश्चन नेम एक्शन से है, एक बार करना ऊपर, जरा हल्का सा ऊपर करना जल्दी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड है उससे, नेम एक्शन से, ये क्वेश्चन नेम एक्शन से रिलेटेड है। देखो 5 क्वेश्चन बता दिए मैंने नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन के, नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन कन्वर्जन के अंदर ही, क्या पता ऊपर कोई और भी हो, अभी जो बताया इतना ही करना है, आगे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द फाइनल प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अब देखो ये पूरा कन्वर्जन से रिलेटेड है, NO2 का NH2 आ जाएगा, 10HCl या RnHCl, NN2HCl, ये आ गया N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नेम रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन। फिर बीटा नेफ्थोल जा रहा, डाला बीटा नेफ्थोल, ये भी नेम रिएक्शन है, क्लास में कराई हुई है, बीटा नेफ्थोल, ये है बीटा नेफ्थोल, और N2Cl डाला हुआ है, ये C6H5N2Cl डाला है इसके अंदर, ऐसे लिखना है इसको, C6H5N2Cl, यहां से H गायब होगा, HCl बाहर, और रेड कलर की डाई आएगी इसमें, क्लास में कराया हुआ ये कपलिंग रिएक्शन है ये, और ये बहुत बार आई है ये सेम रिएक्शन, N डबल बॉन्ड N PH, PH फिनाइल, ये N2 लिखा ना, N डबल बॉन्ड N लिख दो उसको PH, तो उसका ऑप्शन ढूंढ लो, OH के ऑर्थो पे कहां पे मिल रहा है? OH के ऑर्थो पे शायद यही है, C ऑप्शन में ना, चेक करना, OH के ऑर्थो पे C ऑप्शन आएगा आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कन्वर्जेंस में भी है और नेम रिएक्शन में भी है। Which of the following is not an example of synthetic detergent? Chemistry in everyday life, पहला क्वेश्चन जो है ये है सोडियम लॉरेल सल्फेट, और ये है एनाइनिक डिटर्जेंट, क्योंकि बड़ा पार्ट एनायन है, ये एनाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है, बड़ा पार्ट क्या है? एनायन, बड़ा पार्ट है एनायन, तो ये है एनाइनिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट है ये, तो नॉट एन पूछा है, तो ये तो है एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है ये है सोडियम स्टीरेट, मैंने 3 ही सोप तुम्हें पढ़ाए हैं, सोडियम स्टीरेट, स्टीरेट मतलब 17, C17H35CON, ये लिखवाया हुआ मैंने, 17 से स्टीरेट याद कर लो। पाल्मिटेट से 15, C15H31CON, ये सोप है, ये भी सोप है, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट, और एक कौन कौन सा? सोडियम ओलिएट, जिसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए 35 के 33 हो जाएंगे, ये सोडियम ओलिएट। तो ये तो दिख ही रहा है सोप है। डिटर्जेंट में तुम्हें याद होना चाहिए SO3- आता है, डिटर्जेंट में SO3- आता है, या फिर NH4+ की फॉर्म आती है, तो ये सोप है, यही आंसर है। और ये वाला हमारा है कैटायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि बड़ा पार्ट कैटायन है, बड़ा पार्ट कैटायन है, सिटाइल 16 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, आंसर आ जाएगा इसका
बी क्योंकि सोप है वो, ये भी डिटर्जेंट है, और ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, कोई भी आयन नहीं है इसके अंदर। बड़ा पार्ट एनायन तो एनायनिक डिटर्जेंट, बड़ा पार्ट कैटायन तो कैटायनिक डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट की पहचान है उसमें SO3 माइनस आएगा या अमोनियम की फॉर्म आएगी। सोप की पहचान है उसमें CO माइनस आएगा। कर लेना जरूर, ये पूछते हैं पेपर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और B12 ऐसा होता है, B12 ऐसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन बहुत समय, बहुत मंथ्स तक बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है, इसलिए ज्यादा नेसेसिटी इसकी नहीं होती है। विटामिन B12 जो है, ये है वाटर सॉल्युबल, लेकिन आसानी से एक्सक्रीट नहीं होता यूरिन के थ्रू, इसलिए इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। तो विटामिन B12 ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 21 दिखाना जरा निष्ठा। अच्छा, और ऊपर कर लो। चलो, सही। निष्ठा थोड़ा नीचे ही कर लो, ऊपर ऊपर स्पेस है शायद करने के लिए। हाँ, सही सही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मिथेन होती है मेनली, ये सबको पता होगा। इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल व्हेन 100 ग्राम ऑफ सीएनजी इज मिक्स्ड विद 208 ग्राम ऑक्सीजन। मिथेन प्लस ऑक्सीजन, 2O2 आता है, बैलेंस तो तुम कर ही लोगे, CO2 प्लस 2H2O। 208 ग्राम ऑक्सीजन है, 208/32 आएगा। 208/32 कितना आ रहा है ये? 32 से कितना आ रहा है ये? किया मोल से निकाल इसके। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 ग्राम इसको मिक्स किया है 208 ग्राम O2 के साथ। चेक करो एक बार कितने आ रहा है। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O एंड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। और बताना है देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन ग्राम से क्या आएगा। चेक करो एक बार कितने मोल्स आ रहे हैं 208 ग्राम के। 6.5। कितना बोले? 6.5। यस सर। 30 6 होता है 180, हाँ 6.5 मोल आ जाएगा। तो 6.5 मोल अगर इसके आ रहे हैं, तो उसके लिए इसके आधे मोल यानी 3.25 मोल चाहिए इसके। 3.25 मोल चाहिए इसके। और ये बनेगा जो, ये है 100 ग्राम ना, 100/16, 16 इसका वेट है ना। ये कितना, ये भी यही आ रहा है 6.25 ही। 6.25 आ रहा है ना ये। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया? लिमिटिंग रेजेंट क्या होगा? यही होगा ना लिमिटिंग रेजेंट। O2। O2 6.5 मोल है, तो उसके साथ चाहिए 3.25 मोल CH4, और हमें दे रखा है CH4 6.25, यानी ये एक्सेस में है CH4। तो लिमिटिंग क्या हो गया? 6.5 मोल हो गया। 6.5 मोल हो गया लिमिटिंग। 2 मोल से बन रहा है 1 मोल CO2, तो 6.5 मोल से बनेगा 3.25 मोल CO2। 3.25 मोल CO2 है ना, 3.25 इंटू 44, यही आंसर आएगा, चेक करना। यही आ रहा आंसर क्या? 44 इंटू थ्री पॉइंट टू यस फाइव सर। यस सर, यही आएगा, ठीक है। कितना आंसर कितना आया? 143 ग्राम। 143। चलो सही है। चेक करने के बाद, इन सॉलिड AB, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इन सॉलिड AB ए एटम्स आर इन CCP, यानी ए हो गए 4, CCP यानी FCC, एंड B एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टेल बोर्ड्स साइड, तो B भी हो गए 4। इफ 2 एटम्स, क्योंकि जितने मेन एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टेल वर्ड्स होते हैं, उसके डबल होते हैं टेट्रल वर्ड्स। इफ 2 एटम्स फ्रॉम ऑपोजिट फेसेस आर रिमूव्ड, ऑपोजिट फेसेस से रिमूव करेंगे तो 2 ही रिमूव हो पाएंगे, 2 ही ऑपोजिट फेसेस के रिमूव होंगे। तो इसका मतलब 2 ऑपोजिट फेस के रिमूव हो गए, यानी हाफ इंटू 2 रिमूव हो गया, क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन होता है आधा, और 2 रिमूव होगा तो हाफ इंटू 2 रिमूव हो गया, यानी A3 आ जाएगा, B4 आ जाएगा। अब पूछा गया इसमें, देन द रिजल्टेंट स्टोइचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल AXBY, द वैल्यू X is 3 है ना आंसर इसका। फिर amongst SF4, HCF4, CF4 and H2O, the number of species with 2 lone pair electrons। इसने ऑन सेंट्रल एटम नहीं लिखा है, ध्यान रखना चीज का, इसीलिए इसमें तो बहुत सारे लोन पेयर आ जाएंगे। SF4 में वैसे तो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, लेकिन एक F के पास 3 होते हैं, 3 4 12 13 लोन पेयर होंगे। गलत आंसर। XCF4 वैसे इसमें 2 ही लोन पेयर आ रहे हैं,
सेंट्रल एटम के पास, लेकिन चारों एफ के पास तीन तीन होंगे लोन पेयर, तो 12 वो हो गए, तीन 12 ये हो गए, 12 तो 14 आ जाएगा, इसलिए गलत है। CF4 में कोई लोन पेयर नहीं है, H2O में ही ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो आंसर एक होना चाहिए इसका, आंसर एक होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ए फिश स्विमिंग इन वाटर, ए फिश स्विमिंग इन, कहाँ गया, स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, वाटर बॉडी इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर, सही है, ऑफ वेट 36 ग्राम, 36 ग्राम वेट पानी का उसके ऊपर लगा हुआ है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कुकिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन द इंटरनल एनर्जी फॉर वेपराइजेशन इन किलोजूल पर मोल इज, डेल्टा ई निकालना है इसका, डेल्टा ई निकालना है पर मोल में, ध्यान रखना पर मोल में निकालना है, H2O लिक्विड से H2O गैस, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है एक मोल के लिए, और पर मोल ही निकालना है, ध्यान रखना किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। नियरेस्ट इंडिया, एज्यूम स्टीम टू बी आइडियल गैस, गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन एट 373 केल्विन एंड 1 बार इज 41.1 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आरटी आएगा। डेल्टा ई तुम्हें निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा वेपराइजेशन 41.1, वेपराइजेशन है पॉजिटिव रहेगा, 41.1 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, डेल्टा एनजी है 1, आर की वैल्यू लेंगे 8.314 बाय 1000, 8.31 लेनी है सिर्फ, 4 नहीं लेना, लिखा हुआ है बाय 1000, और इंटू टी है 373, सॉल्व करना डेल्टा ई आ जाएगा, इससे सॉल्व करना है, इससे डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 लेनी है। समझ आ गया कि नहीं, ये पर मोल पूछा हुआ है, पर मोल में निकालना है इसको, क्या समझ आ गया, डेल्टा ई कितना आ रहा है यहाँ से, माइनस करेंगे 41.1 से कम आंसर आना चाहिए, निकाला किसी ने कि नहीं, 38 किलो 38 जूल। आएगा आंसर, 38। नेक्स्ट, the osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 2 gram of protein of molar mass 60 kg per mole in 200 milliliter of water at 27 degree Celsius is, पास्कल में निकालना आंसर, ये सही ना, पास्कल में आंसर निकालना है इसका। तो तुम पहले इसको निकाल लो, चाहे एटमॉस्फेयर में ही, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना है वॉल्यूम, 200 मिलीलीटर वाटर है, वाटर का वॉल्यूम जो है सोल्यूशन वॉल्यूम मान सकते हैं, तो 0.2 आ गया, और 2 ग्राम है, बाय मोल्स ले लेंगे, कितने हैं ये, 60 के, 60 × 10⁻³ ये मोलर मास आ जाएगा। आर, नंबर मोल्स आ गए, आर 0.0821, 0.08 लीटर बार में दे रखा ना, प्रेशर बार में है क्या इसमें, बार में निकाल, नहीं पास्कल में है। चलो 0.083 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 0.083 ले लो, ये बार में आंसर आ जाएगा ये। और टी कितना है, टी है 300, इससे प्रेशर आएगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, ओ बार में आ गया, इंटू 10⁻⁵ कर देना, पास्कल में आ जाएगा, 1 बार इज इंटू 10⁻⁵ पास्कल होता है, सही ना, यूनिट का ध्यान रखना इसके अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन, कितना आंसर है इसका, निशा नीचे कर दो बिल्कुल। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे अब, सिक्स क्वेश्चन है, निशा और कर दो, हाँ सिक्स थे, बस बस। 40% ऑफ HI undergoes decomposition to H2 and I2 at 300 Kelvin, delta G naught for this decomposition at 1 atmosphere pressure is इतना। अच्छा ये निकालना डेल्टा जी नॉट, कुछ नहीं होता, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HI है, फिर 40% डिस्ट्रीब्यूट कर गया, इजी करना है तो 1 मान के करना, स्टार्टिंग में हाफ H2 प्लस हाफ I2 आएगा, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा बाय 2 बनेगा, अल्फा बाय 2 बनेगा, तो और वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाना है, क्योंकि मोल दोनों साइड बराबर है, एक मोल रिएक्टेंट साइड है, एक मोल प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से के निकल जाएगा, के कितना आ जाएगा, अल्फा कितना दे रखा है 40%, 40% डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, 0.4 है ये, तो 0.2 आ जाएगा, ये भी 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ गया है, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 ले लो या I2 ले लो, इनटू टोटल प्रेशर है 1 बार, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2 बाय टोटल मोल्स आएंगे 0.6 प्लस 0.2 1, इन टोटल प्रेशर है कितना है 1, तो ये 0.2 ही आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.6 ही आ रहा ना ये, यानी के आ गया यहाँ से। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू लगा देना -2.303
RT log KP। कर लोगे इससे कि नहीं? हो जाएगा क्वेश्चन? कर लेना ट्राई इसको, हो जाएगा इससे। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 7th। Cu प्लस SN2 प्लस गिव्स, पूछा यही था ना इसमें। हाँ, डेल्टा जी नॉट सही। ये देखा, द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इतना। इसमें भी गिव्स एनर्जी चेंज पूछा हुआ है। तो पहले तुम ई नॉट निकाल लो इसमें। ई नॉट कितना आ रहा है इसमें? वही पूछा ना इसमें, द गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी पूछा है इसमें, स्टैंडर्ड वाला नहीं है। तो पहले ई निकाल लेंगे, ई नॉट। ई नॉट आएगा से रिडक्शन हमारा हुआ है कॉपर एसएन का। एसएन का रिडक्शन है -0.14 -0.34 -0.48 आएगा ई नॉट की वैल्यू। बोर्ड का क्वेश्चन है ये तो। -0.059 में ले लेना। -0.059/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा। Cu2 प्लस एन 0.01 डिवाइड बाई SN2 प्लस, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा। 0.01 बाय, ये log 10 आ गया सीधा। log 10 होता है 1.02955। तो ये सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। और फिर डेल्टा जी टू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। एन की वैल्यू लेना 2, एफ होता है 96500 और ई सेल तुमने ऊपर निकाल लिया। वैल्यू पुट करना, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इससे। और इंटू 10⁻⁻1 करके निकालना। समझ आ गया कि नहीं? ये 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन जल्दी देखेंगे, खत्म करना अभी। कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन बाय 10 किलो जूल। कैटलिस्ट रिड्यूस कर रहा है तो K1 होता है हमारा ए इंटू ई केयर माइनस E1 बाय RT विदाउट कैटलिस्ट। K2 होगा ए ई केयर माइनस E2 बाय RT। तो अब दोनों को K1 बाय K2 निकालना है इसमें शायद। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इज ई रेस टू एक्स है। ई रेस टू एक्स है, मैंने क्लास में करेक्शन कराई थी। K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स आएगा। ई रेस टू डिवाइड करेंगे तो E2 हो जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइड बाय RT। तो बस अब ये कितना है, डिफरेंस दे ही रखा तुम्हें, 10,000 का है ना डिफरेंस 10 किलो जूल का, 10 किलो जूल पर मोल। तो ये आएगा ई की पावर 10,000 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय आर 8.314 है ना, 8.31 है, दे रखा है ये। और टी, टी दे रखा है कितना 300। सॉल्व करेंगे, ई रेस टू 4 आ रहा था ना, ये 4 आंसर आ जाएगा यस इसका। सर। 9th क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ COH2 होल 6 2 प्लस विद एक्सेस अमोनिया, क्या बन जाएगा? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे H2 हट जाएंगे और CONH3 होल 6 2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी है। तो कोबाल्ट 2 प्लस से 3 प्लस बन जाएगा, ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। 3 प्लस आ गया, कोबाल्ट 3 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा आर्गन 3d6 और सब हो जाएंगे बैक पेयर, सब हो जाएंगे बैक पेयर यानी T2G में चले जाएंगे। आंसर आ जाएगा इसमें T2G में आ गए, नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G इज 6। मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज, कितना है ये? CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। 81 ग्राम वाटर है, 81 ग्राम वाटर मिलना है अगर 81 बाय वेट आएगा इसका 18, 18 फोर द 4.5 मोल है ना ये शायद। 4.5 मोल के लिए मिथेन कितना आएगा? आधा उसका 2.25 मोल, 2.25 मोल है। और इंटू 225 आंसर है। इंटू 10 2 जी करना है ना। समझ आ गया पेपर की नहीं पूरा? ये पेपर इजी था ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नंबर कम आए हैं अभी। कितने नंबर तेरे नंबर? सर 46 है। नव्यांश आगे बढ़ से अब तेरे, क्योंकि जितने भी टेस्ट हुए हैं ना सब में 40s में ही है ना मार्क्स। यस सर। अब एक बार तू वो चेक कर उस चीज को, एटलीस्ट नेम एक्शन डिस्टिंक्शन 2 टॉपिक कर नव्यांश, वो जरूरी है बहुत। ठीक है। धीरे धीरे करके कर ले, तेरे को लग रहा है कि फास्ट है तो धीरे कर ले थोड़ा सा बेशक। क्योंकि अभी ये छुट्टियां जो आ रही है ना इसमें कर सकता है, ये दशहरे वाली छुट्टियां, अब तो फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसके बाद क्या कहते हैं दिवाली वाली छुट्टियां जो आएंगी उनमें उनमें ट्राई करके खत्म हो जाए जरूर। चलो इस पेपर को रिपीट कर देना, PDF बना के भेज देना जरूर। ठीक है, PDF बना के भेज देना, रिपीट करना इसको जरूर, नहीं रिपीट करोगे फायदा नहीं है कोई भी।